है? वहां क्यों नहीं बना जहाँ राम जन्मभूमि बता रहे थे मस्जिद के नीचे? वहां क्यों नहीं मंदिर बना भाई? मंदिर 3.5 किलोमीटर दूर क्यों बन रहा है? वो सही कह रहे हैं शंकराचार्य के, हमें क्या ताली पीटने के लिए बुलाएगा ये मोदी? है सारे काम ये करेगा उल्टे सीधे, राजनीति से प्रेरित है? मस्जिद मंदिर कहाँ बन रहा है? जहाँ मस्जिद थी वहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर वहाँ मंदिर बन रहा है। तो एक बात बताओ, तो लड़ते रहे, इतने लोग क्यों मरवाए इन्होंने? बाबरी मस्जिद थी जहाँ, वहाँ पर तो मस्जिद ही बन रही है, वो जगह छोड़ी हुई है 7.5 एकड़, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर जाके राम मंदिर बना रहे हैं। तो ये दुनिया क्यों नहीं बताते हो? बताओ ये फलाना नहीं मिलेगा, राम मंदिर बनेगा, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर से लोग घूमने के लिए आएंगे अयोध्या, इकोनॉमी अच्छी होगी। मंदिर के पास जो लोग फूल बेचेंगे, फल बेचेंगे, नारियल बेचेंगे, प्रसाद बेचेंगे, उनके घर में पैसा नहीं जाएगा? क्या बात कर रहे हैं सर आप? रिक्शा चलाओगे, बैटरी रिक्शा, क्यों? अरे आप मोदी की दुश्मनी राम मंदिर पे क्यों निकाल रहे हैं? मोदी से दुश्मनी है, बीजेपी से प्रॉब्लम है, राम मंदिर का क्यों राजनीति से जोड़ रहे हैं? मंदिर नहीं है, स्मारक है, स्मारक का उद्घाटन करने गया, वो मंदिर नहीं है। राम को लाया, जो राम को लाए वो राम को उसको लाएंगे, राम को लाए है, इसके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप को भी राम लेके आए होंगे, ये भूत निकल आएगा राम को। वो खुद कह रहे हैं शंकराचार्य भाई, ये क्या कर दिया है? धर्म का मजाक 10 सालों में इतना तो कभी नहीं उड़ा, लोगों की आस्थाओं को इतनी बड़ी ठेस नहीं पहुंची। क्या ठेस पहुंच गई? एक बात, धर्माचार्य काम करते हैं, धर्म का काम यही करेगा पाखंडी, और बिना बीवी के करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता नंदा भाई राजपूत है, इनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में महज 6 दिन बचे हुए हैं और राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और तमाम भाजपा के दिग्गज नेता 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचने वाले। उसमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ये तमाम लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ विवाद भी बढ़ रहा है कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने मना कर दिया है कि हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, बीजेपी सिर्फ राम के नाम पे राजनीति करती है। वहीं दूसरा मामला ये भी है, लगातार नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी यशोदाबेन को भी लेके सवाल उठा रहे हैं तमाम जो शंकराचार्य हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सनातन धर्म के अनुसार अपनी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि पति अकेले पूजा पाठ नहीं करेगा, अपनी पत्नी के साथ करेगा। तो हमारे साथ नंदा भाई राजपूत है, कैसे देख रहे हैं आप राम मंदिर मसले को? कुछ नहीं, राजनीतिकरण है ये। जो उद्घाटन होता है ना मैडम, उद्घाटन का मतलब जानती हो? उद्घाटन होता है दुकान का, कंपनी का। मंदिरों का कभी उद्घाटन नहीं होता, मंदिरों की होती है प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? जो पुजारी हो, जो आध्यात्मिक हो, जो धर्म के काम करता हो। ऐसा नहीं कि झूठा आदमी झूठलर आ जाए, कम से कम 1000 तो झूठ बोलता होगा पूरे दिन में, ऐसा तो प्रधानमंत्री है, वो करेगा। बताओ उद्घाटन क्या करे? प्राण प्रतिष्ठा। ये कहाँ से प्राण प्रतिष्ठा कर देगा भाई? प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं। कैसे कर देगा प्राण प्रतिष्ठा? वहाँ क्यों नहीं करा भाई मोदी जी? वहाँ क्यों नहीं करी आपने प्राण प्रतिष्ठा? वहाँ पर पुलवामा में जो शहीद हुए 42 सैनिक, उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते, क्या हो गया? वो जिंदा तो रहते, आज उनकी बेवाएं तो न तरस रही होती, उसमें क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा की? लॉजिकल बातें कर रहे हैं। लॉजिकल नहीं है, एकदम तार्किक बात कर रहा हूँ मैं। उरी में जो हमला हुआ, पठानकोट में जो शहीद मारे गए, उसमें क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा की? और अभी हाल ही में आपकी माताजी के प्राण पखेरु लग गए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की? माताजी रह सकती थी जिंदा, तुम प्राण फूंकते हो। है जो ईश्वर सर्वव्यापी है, वो कण कण में बसा है, सबको प्राण फूंकता है, इसमें प्राण फूंक देगा? पाखंडी ढोंगी ये फूंक देगा? इसका नियम है ये। कहता है राम को लाया, जो राम को लाए वो राम को उसको लाएंगे, राम को लाए है, इसके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप को भी राम लेके आए होंगे, ये भूत निकल आएगा राम को। है राम कोई खो गए थे क्या? वनवास में भटक रहे थे, कहीं जंगलों में भटक गए थे, गुफा में खो गए थे, गटर में गिर गए थे, कहां से ले आ रहे राम को? तू है कि तू ले आया राम को? अब क्या मजाक बात कीजिए, इज्जत से बात कीजिए। के लायक है ये? एक बात बताओ, उसने तो इज्जत मट्टी खराब कर दी, चारों के चारों शंकराचार्यों को उन्होंने मूर्ख बना दिया। वो भी नहीं आ रहे अकेले, भाई कांग्रेस है, ये तो भाई देशद्रोही है, ये नहीं आ रही, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये तो आतंकवादी कांग्रेस ही। सपा है, नहीं आ रही, आतंकवादी है। अभी 4 धर्माचार्य हैं जो शंकराचार्य, ये भी आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। बताओ, अंधभक्तो भूतनी के हो, तुम्हारी माँ की हो, भूतनी के हो, बताओ है भटती है तुम्हारी। अब ये चारों शंकराचार्य क्या करेंगे? वहाँ दरी बिछाएंगे या ताली पीटेंगे? ये शंकराचार्यों का काम है?
प्रधानमंत्री देखो हर चीज पे स्तंभ पे बैठा, वो खुद कह रहे हैं शंकराचार्य भाई ये क्या कर दिया है, धर्म का मजाक 10 सालों में इतना तो कभी नहीं उड़ा, लोगों की आस्थाओं को इतनी बड़ी ठेस नहीं पहुंची। क्या ठेस पहुंच गई आज? एक बात, धर्माचार्य काम करते हैं, धर्म का काम यही करेगा पाखंडी, और बिना बीवी के करेगा है। मैं कह रहा हूँ अपनी बीवी गारंटी ले ले, कहाँ ली गई बीवी गारंटी है? 7 जन्म 7 फेरे 7 अग्नि के फेरे लेने के बाद 7 वतन की बात की थी, भाग गया एक रात में, बीवी छोड़ के आज तक घूम रही है जसोदा बहन। चले मेरी गारंटी तो आज तक नहीं ली इसने, तो वारंटी पे भी नहीं है और भाग जाता है, तो किसकी गारंटी लेगा? क्या आप बेफिजूल की बातें कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी देश की सेवा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, तभी आज वो प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल बिल्कुल, घर छोड़ दिया, आपकी सेवा कर रहा है, किसकी कर रहा है बताओ मुझे, किसकी कर रहा है? रोजगार ये दे नहीं रहा, शिक्षा यहाँ मिल नहीं रही, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म है, और सुरक्षा की बात देख ही लो, बहन बेटियों की कैसे इज्जत लूट रही है। वो कौन सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जानती हो, वहाँ हिंदू लड़की का बलात्कार करा किसने? ये मोदी जी की वो है समाज सेवा। एक बात बताओ, उनकी आईटी सेल, मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र के आईटी सेल के पिल्ले, मोदी जी के खास चमचे, वो जाके बलात्कार करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जब भी बार बार कह रहा हूँ, वो कहाँ गया भूतनी का, वो बागेश्वर भूतनी के हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, तेरी माँ की हो, कहाँ गया? क्या जिंदाबाद? ये गाली क्यों इस्तेमाल करते हैं आप? बोलो मैडम, जिंदाबाद बोलना गलत है। पहला शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आदमी हूँ मैं, जिंदाबाद बोलता हूँ, जिंदाबाद ना बोलूं उसकी माँ में इस तरीके की शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। मुर्दाबाद बोलूं? बताओ अपनी बात आप सही शब्दों में भी कह सकते हैं। हमारी बात कर, हम माँ बहन, अरे माँ बहन कहेंगे नहीं, माँ की तेरी जिंदाबाद कहेंगे, ये क्या है? तो ये जिंदाबाद कहने में नहीं है, जिंदाबाद आपकी भाषा, हाँ यही भाषा हमारी भाषा है, गंदी भाषा, बिल्कुल ऐसी भाषा है। जब देश की बहन बेटियों का बलात्कार होगा, देश की बहन बेटियों बात कर रहे हैं, बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों की नाम की गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे तो बता ना मैंने क्या कहा बहन जी, ये दोगलापन हुआ ना आपका। ये क्या दोगलापन? तेरी माँ की जिंदाबाद, ये क्या है? तेरी माँ की जिंदाबाद, ये क्या होता है? जिंदाबाद नहीं होगी, ये कोई शब्द है? तो तेरी माँ की जिंदाबाद क्या गलत कह दिया मैंने? जनता को दिखाई दे रहा है आप कितनी अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल। अरे सबको दिखाई दे रहा है, जब बहन बेटियों की इज्जत, मैडम एक बात बताओ, तो किसी की बहन बेटी की इज्जत उठ जाएगी, माँ की बहन की क्या पता नहीं, लोग को काट देते हैं, तुम्हें समझ नहीं है? जिसकी बहन बेटी को, जो सेना के जवानों की पूर्व पत्नियों को निर्वस्त करके इनका दौड़ाया इनके शासन में भूतनी वालों के, और बहन बेटियों की इज्जत लूटी, गुप्तांगों में उंगलियां डाली, तब कहाँ मरेंगे? तब नहीं बोलती हो तुम, अब वकालत कर रही है क्या तेरी माँ की जिंदाबाद? भूतनी का आ गया कहाँ से? गोली मार दो ऐसे जो बलात्कारी हैं, समझे नहीं? जहां से बलात्कार करें वहीं से गोली मारो सालों, कभी ऐसे हिजड़ों का, समझे ना, हिजड़ा बना दो है। बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटते हैं जो, और एक देखो महिला जज के साथ छेड़ाखानी करता भूतनी का। मोदी जी कहते हैं, ये योगी जी, कि हमारे यहाँ सुबह कोई छेड़ दे तो शाम को एनकाउंटर करा, एनकाउंटर तीनों का है। मोदी जी के आईटी सेल के कुत्ते, वो 3 जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार कर रहे थे, वो पकड़े गए, 3 महीने तक घूमते रहे भूतनी के, समझे, मध्य प्रदेश में प्रचार करते रहे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित हो गई है। कहाँ है सुरक्षित? राम राज्य आ गया। ये क्या हुआ? बनारस राम राज्य आ गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, पूरे देश में नहीं बचाया, उसकी पर्ची नहीं खोली कि हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करेंगे मोदी के आईटी सेल के लोग हैं। ये चेले जो महिला बाल विकास मंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं, मोदी के साथ फोटो खिंचाते हैं, जेपी नड्डा के साथ फोटो खिंचाते हैं, यदि महिला बाल विकास मंत्री, उन्हें नहीं बोलोगी मैडम? ये कौन सी भाषा है? चुम्मा 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 है, 56 साल की हो गई अम्मा, तो ये कौन देगा चुम्मा? समझे, इसको नहीं बोलोगी कुछ। नंदा भाई ने कहा तेरी माँ की जिंदाबादी, तो बोलता हूँ, क्या गलत बोलता हूँ भाई? इसमें क्या बोलता हूँ गलत? चलिए आप ये बताइए, नंदा जी जा रहे हैं 22 जनवरी को राम मंदिर, भाई काय के लिए जाऊंगा? प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अब भैया राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति में कौन जाता है? अरे आप मोदी की दुश्मनी राम मंदिर पे क्यों निकाल रहे हैं? मोदी से दुश्मनी है, बीजेपी से प्रॉब्लम है, राम मंदिर का क्यों राजनीति से जोड़ रहे हैं? मंदिर नहीं है, स्मारक है, स्मारक का उद्घाटन करने गया, वो मंदिर नहीं है, समझे? प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं होती, नहीं है राम मंदिर। अरे भाई 17 मार्च को करता, रामनवमी के दिन करता, 14 अप्रैल को है रामनवमी। हाँ, जब भी तो 14 अप्रैल को कर लेता है, तो क्या दिक्कत थी? 22 जनवरी को हो रहा है तो क्या दिक्कत है? 22 जनवरी को हो रहा है ना, भैया नहीं, ये गलत है उस दिन 22 जनवरी को चुनाव के लिए, क्यों आपत्ति है आप लोगों को? चुनाव के लिए, चुनाव राजनीतिकरण के लिए, और कुछ नहीं है। 14 अप्रैल को भी तब भी आप लोग यही कहते कि राजनीति के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कुछ दे नहीं पाया, कोई भी चीज बता नहीं सकता, अपनी बताया ना क्या विकास किया? कुछ विकास नहीं किया, पाखंड कर रहा
है क्या मंदिर से क्या खाने को मिलेगा, चाटने को मिलेगा, या नौकरियां मिल जाएंगी, रोजगार मिल जाएंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की दिखा रही है, देखो आलीशान मंदिर, ये फलाना नहीं मिलेगा। राम मंदिर बनेगा, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर से लोग घूमने के लिए आएंगे अयोध्या, इकोनॉमी अच्छी होगी। मंदिर के पास जो लोग फूल बेचेंगे, फल बेचेंगे, नारियल बेचेंगे, प्रसाद बेचेंगे, उनके घर में पैसा नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर आप? रिक्शा चलाओगे, बैटरी रिक्शा, क्यों हम रिक्शा चलाएंगे? जो रिक्शा चलाएंगे उनको भी फायदा होगा, लोग जाएंगे मंदिर, रिक्शा से ही जाएंगे। मैडम जहाँ मकान थे ना, वहाँ के मकान गिरा दिए इन्होंने गरीबों के, तुम कह रही हो दिए जलाएंगे या वो देंगे? आप लोगों को आपत्ति होती है, आपत्ति क्यों होती है? अरे मैडम ये मंदिर पहले, अच्छा आप ज्यादा ही बोल रही हो तो समझा दूं तुम्हें। जहाँ बाबरी मस्जिद गिरी थी, जिसके पीछे मंदिर मंदिर कहते कि राम जी इसमें, वहाँ तो मंदिर बना नहीं रहे। वहाँ क्यों नहीं मंदिर बना रहे भाई? वहाँ तो मस्जिद ही बन रही है। आप मुझे बताओ ना, और इतने सालों से कोपामंडल कर रखा था, मस्जिद मंदिर कहाँ बन रहा है? जहाँ मस्जिद थी वहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर वहाँ मंदिर बन रहा है। तो एक बात बताओ, तो लड़ते रहे, इतने लोग क्यों मरवाए इन्होंने? मस्जिद, बाबरी मस्जिद थी जहाँ, वहाँ पर तो मस्जिद ही बन रही है, वो जगह छोड़ी हुई है 7.5 एकड़, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर जाके राम मंदिर बना रहे हैं। तो ये दुनिया क्यों नहीं बताते हो? बताओ हैं, ओ धर्माचार्य हो, बताओ हैं। और देश के जो शंकराचार्य उनकी बेइज्जती करते हो, उनसे दरी बिछवाने का काम करने की बात करते हो, तालियां पीटेंगे क्या धर्माचार्य वहाँ? वो सही कह रहे हैं शंकराचार्य के, हमें क्या ताली पीटने के लिए बुलाएगा ये मोदी? है सारे काम ये करेगा उल्टे सीधे, राजनीति से प्रेरित है। वहाँ क्यों नहीं बना जहाँ राम जन्मभूमि बता रहे थे मस्जिद के नीचे? वहाँ क्यों नहीं मंदिर बना भाई? मंदिर 3.5 किलोमीटर दूर क्यों बन रहा है? ये बताने का प्रयास करें, क्योंकि ये सब आपस में मिले जुले हैं, देश की जनता को मरवा रहे हैं, लुटवा रहे हैं, ये बर्बाद करा रहे हैं, धर्म के नाम पर उन्माद फैला रखा है, और ये राजनीतिकरण कर रहे हैं धर्म का। और धर्म के बारे में मैं फिर वही कहता हूँ कि ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये भगवासी जो लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल रखते हैं, वो भगवाधारी पाखंडी ढोंगी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आएंगे ना, तो जल के राख और खाक हो जाओगे, भूतनी के।